Hello everybody. Today we will be doing question number 12 from exercise 12a. Question is Mrs. Sanchita earns rupees 11,000 per month. एक कोई है Mrs. Sanchita, ठीक है? Mrs. Sanchita's earning is given as rupees 11,000 per month. ठीक है? वो एक महीने में she is earning rupees 11,000. Okay? Now question says she spends 85% of the amount and saves the rest. That means उसकी अर्निंग तो ये है, ठीक है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो परसेंटेज में गिवन है, ठीक, एक्सपेंडिचर परसेंटेज इज गिवन एज 85%, ठीक है। तो अगर हमें इसका एक्सपेंडिचर इन रुपीज निकालना होगा, सो व्हाट वील डू हियर इज हम क्या करेंगे, 85% ऑफ हर इनकम, है ना, यही तो निकालेंगे। रुपीज में अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना होगा, वील मल्टीप्लाई इट विद हर इनकम। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी रुपीज 9350। ठीक है, अब ये क्या है, इसका एक्सपेंडिचर इन रुपीज। क्लियर? अब ये क्या कह रहे हैं, अब सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी, अगर उसका एक्सपेंडिचर इज गिवन एज सेविंग परसेंटेज अगर हमें निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल इनकम उसकी 100% मान लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज 85%, दैट मीन्स उसकी सेविंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 85। ठीक है, सपोज इफ यू आर डूइंग अ ट्यूशन, आपको यू आर अर्निंग 1000 रुपीज, राइट, अगर आप उसमें 850 रुपीज आप स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर जो है दैट इज 850, तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 1000 माइनस 850, तो आप कितना वो कर रहे होंगे, सेव कर रहे होंगे 150 रुपीज। क्लियर है? सेम इज द केस हियर, हमने क्या करा है कि सेविंग परसेंटेज इज इक्वल टू 100 माइनस 100 कहाँ से आया, ये उसकी इनकम मान ली हमने 100%। ठीक है, 100% में से अगर 85% उसका एक्सपेंडिचर है, दैट मीन्स उसकी सेविंग परसेंटेज कितनी आ जाएगी, इट विल कम आउट टू बी 15%। क्लियर है? ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेविंग इन रुपीज निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा, 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ अ मंथली इनकम, ऐसी तो निकलेगा। ठीक है, तो दिस विल बी 1650 रुपीज। क्लियर? 1650 रुपीज, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑन 1 जनवरी हर सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 20%। अब जो उसकी सैलरी थी वो इंक्रीज हो गई है 20%, तो हम क्या निकालेंगे, इंक्रीज इन सैलरी, ठीक, वो कितनी हुई है 20%, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, इंक्रीज इन सैलरी कितना हुआ है, 20%, दैट मीन्स 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ हर सैलरी, ये वाली सैलरी का ही तो 20% इंक्रीज हुआ है, ऐसे तो निकालते हैं, ये तो परसेंटेज भी गिवन है 20%, लेकिन अब अभी अगर हमें रुपीज में निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज ऐसे करेंगे ना, परसेंटेज इनटू हर इनकम, तो ये कितनी आएगी, दिस विल कम आउट टू बी 2200 रुपीज। क्लियर है? ये क्या आ गया, इंक्रीज इन सैलरी। क्लियर? इतनी सैलरी उसकी बढ़ी है। अब हम क्या निकालेंगे, दिस वॉज हर इनिशियल सैलरी, राइट, ये सैलरी उसकी इंक्रीज हुई है, दैट मीन्स अब बढ़ के कितनी हो जाएगी। अब ये कैसे समझते हैं, सपोज इफ यू हैव गॉट 15 मार्क्स इन योर टेस्ट, अब मैं बोलती हूँ कि नेक्स्ट टेस्ट में आपके 5 मार्क्स और आए, ठीक है, यू हैव स्कोर्ड 5 मार्क्स मोर देन योर प्रीवियस टेस्ट, तो आप क्या करेंगे, 15 प्लस 5 करेंगे, राइट, दैट मीन्स 20। क्लियर है? सेम इज द केस है, हम क्या करेंगे, ये इसकी इंक्रीज सैलरी है, ठीक है, इंक्रीज सैलरी, दैट मीन्स इंक्रीज, अब कितनी बढ़ के हो जाएगी उसकी पिछली सैलरी में, उसकी जो प्रीवियस सैलरी है, वील एड दिस अमाउंट। ठीक, सो दिस इज 2200, अभी कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी रुपीज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13,200 रुपीज। क्लियर है? ये क्या आ गई, इसकी इंक्रीज सैलरी आ गई। फाइन, now the next part of the question is she now increase her expenses to 85% of her salary.
अब उसने जो अपना एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा दिया। भाई जैसे उसकी सैलरी बढ़ी, उसने बोला कि चलो मैं अब अपना खर्चा है वो भी बढ़ा देती हूँ। ठीक, क्लियर। तो हम कैसे निकालेंगे, नाउ हर एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज इज इंक्रीज बाय व्हाट, 87% ना। ठीक, तो अगर हमें इसे रुपीज में निकालना होगा तो व्हाट वील डू हियर इज, हम क्या करेंगे, 87% ऑफ व्हाट, जिस सैलरी पे उसने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है परसेंटेज, वही तो करेंगे हम। ठीक है, उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो दिस विल कम आउट टू बी, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इट विल कम आउट टू बी 1148 एंड 4 1 10 100,000 10,000। ठीक है, 11,484 रुपीज। क्लियर है। ये क्या हुआ, अब ये उसका जो एक्सपेंडिचर है वो आया है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ मच मोर और लेस डज शी सेव नाउ। अब ये बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब जो उसकी सैलरी वो है, सेविंग है, क्या वो बढ़ी है या कम हुई है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अब उसकी सेविंग निकालते हैं हम, न्यू सेविंग, है ना, यू कैन कॉल इट एज न्यू एक्सपेंडिचर, है ना, न्यू सेविंग, राइट। तो उसकी न्यू सेविंग कितनी हो जाएगी, हम इसकी सैलरी में से ये वाला माइनस कर देंगे, ये जो उसकी नई सैलरी में से न्यू एक्सपेंडिचर विल सब्ट्रैक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ये कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 6171, ठीक, 1716 रुपीज, राइट। अब ये पूछ रहा है जो पिछली सेविंग थी और जो न्यू सेविंग है उसने अब ज्यादा वो कराया है या कम सेविंग करी है। तो हर लास्ट सेविंग वॉज रुपीज, पिछली सेविंग कितनी थी, लास्ट सेविंग वॉज रुपीज 1650 रुपीज। ठीक है, लास्ट हमने सेविंग उसकी इतनी तो निकाली थी 1650 रुपीज, राइट। और अब कितनी वो सेविंग कर रही है, नाउ शी इज सेविंग, सॉरी दिस इज 15, नाउ दिस इज शी इज सेविंग 1560। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है, उसकी लास्ट सेविंग में से न्यू सेविंग सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स अब उसकी सेविंग कितनी हो रही है, 66 रुपीज, राइट। ठीक है, जो डिफरेंस आया दोनों की सेविंग में वो कितना आया, 66 रुपीज। क्लियर है, इतना वो अब कम जो है वो सेव कर रही है। ठीक है, now here we complete question number 12. I hope this question is clear to you. Now we'll move on to new question, that is question number 13. Now we'll come to question number 13. Question number 13 is 30% of passengers from a train got down at station A. एक कोई ट्रेन है वो जा रही है फ्रॉम समवेयर टू समवेयर, ठीक है, कहीं से कहीं जा रही है। दिस इज स्टेशन ए एंड दिस इज स्टेशन बी। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि 30% ऑफ द टोटल पैसेंजर्स, 30% जो पैसेंजर्स है वो ए स्टेशन पे वो डिबोर्ड हो गए, वो उतर गए। क्लियर है, जो बाकी बचे हैं उसमें 70% दोबारा से उतर गए, जो रेस्ट जो रिमेनिंग थे उसमें से 70% फिर उतर गए। क्लियर है, अब जो रिमेनिंग बचे हैं पैसेंजर्स दे आर 1050। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट बोर्डेड द बस। ठीक है, क्लियर है, क्या हुआ है कि कुछ हमने कुछ पैसेंजर्स इस ट्रेन में चढ़े, ठीक, कुछ टाइम के बाद स्टेशन ए आया तो 30% ऑफ द पैसेंजर्स उतर गए। क्लियर, थोड़े से पैसेंजर्स अब बाकी रह गए, उसका 70% स्टेशन बी पे ड्रॉप हो गए। क्लियर, अब जो बाकी रिमेनिंग है इन द ट्रेन दे आर 1050, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट बोर्डेड द ट्रेन। ठीक है, बहुत सिंपल है, वेरी इजी, बस क्वेश्चंस को ना समझना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, let the number of passengers be x। इस ट्रेन में सपोज इनिशियली जो पैसेंजर्स चढ़े हैं वो कितने हैं, x। क्लियर है, नाउ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु गॉट डाउन एट स्टेशन ए, नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु गॉट डाउन एट स्टेशन ए। जब पहला स्टेशन आया तो कितने लोग उस ट्रेन से उतर गए, 30%। क्लियर है, दैट मीन्स 30% ऑफ x, ऐसे तो निकालते हैं 30% ऑफ x,
तो दिस विल कम आउट टू बी 3/10x। क्लियर, फाइन। अब उस ट्रेन में अब कितने पैसेंजर रह जाएंगे? सपोज आपकी एक कार है, उसमें 7 पीपल आर ट्रैवलिंग इन दैट कार, ठीक है, बड़ी कार है, 7 सीटर है, 7 पीपल आर ट्रैवलिंग, उसमें 4 पीपल्स ड्रॉप आफ्टर सम टाइम, ठीक है, वो 4 लोग उतर जाते हैं, ठीक। तो अब कितने बचे? 4 - 7, सॉरी 7 - 4, दैट मीन्स 3 आर स्टिल ट्रैवलिंग इन द कार। ऐसी तो निकालेंगे। तो सेम इज द केस हियर, टोटल x लोग चढ़े जिसमें इतने लोग उतर गए, ठीक। तो इसका मतलब नाउ रिमेनिंग पैसेंजर्स कितने हो गए? रिमेनिंग पैसेंजर्स विल बी x - 3/10x। अब इतने ही तो पैसेंजर्स हैं उस ट्रेन के अंदर, ठीक। अब हमारी फिर से ट्रेन चली, क्लियर। नाउ दिस विल कम आउट टू बी 10x - 3x कितना हो जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी 7x/10, ठीक। तो 7x/10 आ गया यहाँ पर। अब फिर यहाँ से हमारी ट्रेन दोबारा चली, क्लियर है। स्टार्टिंग में चली, x पैसेंजर्स थे, पहले स्टेशन में 30% हमने उतार दिया, फाइन। नाउ द ट्रेन अगेन स्टार्टेड। अब उसमें कितने पैसेंजर्स बचे? 7x/10, राइट। अब क्या होगा कि उसका 70% फिर से ड्रॉप हो जाते हैं, उतर जाते हैं। दैट मीन्स कितने परसेंट अब उतरते हैं दोबारा एट स्टेशन बी? एट स्टेशन बी अब कितने परसेंट जो है वो पैसेंजर्स उतर रहे हैं? 70% ऑफ व्हाट? 70% ऑफ द रिमेनिंग पैसेंजर्स, ठीक है। 70% ऑफ एक्स नहीं, 70% ऑफ द रिमेनिंग पैसेंजर्स, क्लियर है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझना है, ठीक, फाइन। तो अब इस ट्रेन में कितने पैसेंजर्स हो गए? 49x/100, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, अब ट्रेन फिर से यहां से चली, ठीक है, अब फिर से ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब इस ट्रेन में कितने लोग बचे हैं? नाउ द रिमेनिंग पैसेंजर्स आफ्टर स्टेशन बी, है ना, आफ्टर स्टेशन बी। अब जब बी से फिर से ट्रेन चली है आफ्टर स्टेशन बी, अब कितने पैसेंजर्स बचे हैं? बचे 7x, यहाँ पे 7x थे ना, 7x/10, ठीक। इसमें से ये वाले पैसेंजर्स फिर उतरे, तो ये कितने हो जाएंगे? 7x/10 - 49x/100, क्लियर है, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा? 100, this will be 70x minus 49x, this will come out to be 1, this is 2x/100। ये कितना आ गया? 21, ठीक है, 21/100, हाँ यस, यही आ गया ये वाला, ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है वो किसकी इक्वल है? 1050 के इक्वल है, ठीक है। अब कितने रिमेनिंग पैसेंजर्स है? 1050, राइट। तो इसमें x हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको इक्वेट कर लेते हैं हम, 21x = 1050, ये वाला 100 ऊपर आ जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा फिर? और ये 21 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो x will be equal to 1050 into 100/21, ठीक। This will come out to be 5000। That means initially उस ट्रेन में कितने पैसेंजर्स बोर्ड हुए थे? 5000। Number of passengers were 5000। Clear है? Fine. Here we complete question number 13. Now we come to the next question.